अगर मैं आपसे पूछूं प्लास्टिक सर्जरी किसने इन्वेंट की, जीरो कहां पैदा हुआ, अर्थ घूमती है, ये सबसे पहले किसने कहा, मेंटल हेल्थ का इलाज मेडिटेशन से होगा, ये किसने बताया? अगर आपका जवाब है मॉडर्न साइंटिस्ट, तो आप सिर्फ आधा सच जानते हैं, क्योंकि ये सारी बातें भारत के प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी। आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कैसे मॉडर्न डिस्कवरीज की नींव बने। दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थे, ये थे रिसर्च पेपर, मेडिकल जर्नल्स, एस्ट्रोनॉमी मैनुअल्स, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स आदि, जिन्हें आज हम साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेद की। वेद ज्ञान का महासागर है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर एटॉमिक थ्योरी, साउंड एनर्जी तक के बारे में बताया गया। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, त ही मृत्यु नासित न अमृतम रात्र्या अम्पकेत, अर्थात तब न मृत्यु थी न अमरता, रात्रि और दिन का ज्ञान भी नहीं था, सब कुछ अंधकार में छिपा था। मॉडर्न साइंस में आज का बिग बैंग थ्योरी भी यही कहता है, शुरुआत में कोई पदार्थ नहीं था, फिर एक एनर्जी एक्सप्लोशन हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि मॉडर्न साइंस अभी थ्योरी पर है और वेद दर्शन पर। एटम का कॉन्सेप्ट भी प्राचीन वैदिक टेक्स्ट में पाया जाता है। ऋग्वेद और ऋषि कनाद के वैशेषिक दर्शन में कण यानी परमाणु का जिक्र मिलता है, जो आज के एटम से मिलता है। कनाद ने बताया कि हर वस्तु अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों यानी परमाणु से बनी है। ये परमाणु अविनाशी होते हैं। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि हर पदार्थ एटम यानी सूक्ष्म कणों से बना है। साउंड को एनर्जी के रूप में व्यवहार हजारों साल पहले सामवेद में बताया गया। इसमें स्वर, कंपन, फ्रीक्वेंसी, जिसे आज हम अल्ट्रासाउंड, साउंड थेरेपी एंड वाइब्रेशन हीलिंग के नाम से जानते हैं, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। उपनिषदों में कॉन्शसनेस एंड ब्रेन साइंस के बारे में बताया गया। उपनिषदों में मन, चेतना और आत्मा पर गहरी चर्चा है। आज की न्यूरोसाइंस कहती है माइंड और कॉन्शसनेस अलग अलग स्तरों पर काम करता है। उपनिषद कहता है मन बुद्धि से तेज है और आत्मा मन से भी परे। एंशिएंट इंडिया ने माइंड को मल्टीलेयर सिस्टम माना। मॉडर्न एमआरआई स्टडीज ये कहता है कि ध्यान से एमिगडाला शांत होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। उपनिषदों में भी ध्यान और प्राणायाम के जरिए मानसिक अवस्थाओं में मस्तिष्क तरंगों के पैटर्न के बदलाव और चेतना के उच्च स्तरों को छूने की बात करते हैं। मैथमेटिक्स, जिसे बैकबोन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाता है, वो जीरो के बिना कुछ भी नहीं था। जीरो सबसे बड़ा आविष्कार जो ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जीरो को संख्या की तरह परिभाषित किया। बिना जीरो के आज का कंप्यूटर संभव ही नहीं था। स्पेस कैलकुलेशन इम्पॉसिबल थी, एआई वो भी इम्पॉसिबल थी। यानी जीरो इक्वल टू साइलेंट हीरो ऑफ टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुनिया जिस डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करती है वो भारत की ही देन है। ये इंडियन डेसिमल सिस्टम है जिसे अरबों ने यूरोप पहुंचाया। आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में डेसिमल सिस्टम पाई का सही मान
और खगोल विज्ञान के बारे में लिखा है। उन्होंने पाई का सटीक मान 3.1416 आज से 1500 साल पहले बताया, जो कि आज के 3.141592 के बराबर है। 1500 साल पहले इतनी एक्यूरेसी सोचिए कैसे संभव हुई। आयुर्वेद एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में हजारों वर्ष पहले इसके बारे में कह गए, जो आज के होलिस्टिक मेडिसिन कहती है। चरक संहिता में चरक ने लिखा है, उन्मादा यानी मानसिक असंतुलन, चिंता यानी एंजाइटी और विषादा यानी डिप्रेशन जैसे बीमारियों का कारण है लाइफस्टाइल, डाइट और मेंटल स्ट्रेस। इन सब के ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने काउंसलिंग, मेडिटेशन एंड हर्बल सपोर्ट की बात कही। आज के साइकियाट्री भी एग्जैक्टली यही मानते हैं। आज के मॉडर्न साइंस जिस सर्जरी की बात करते हैं, आज से कई हजार वर्ष पहले सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में इस विषय में काफी जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से भी ज्यादा सर्जरीज की है, 150 सर्जिकल टूल्स का आविष्कार किया है। वे ट्रेनिंग के दौरान सब्जियां, मरे हुए शव का इस्तेमाल करते थे। प्लास्टिक सर्जरी का खोज भी भारत में ही पहले हुआ है। आज से 2500 साल पहले भारत में भी प्लास्टिक सर्जरी होती थी। प्राचीन काल में नाक काटने की सजा के बाद नाक दोबारा बनाना भारत में कॉमन था। यह विद्या 18वीं सदी में ब्रिटिश सर्जन्स ने भारत से सीखा और यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। आज पूरी दुनिया डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का इलाज खोज रही है। भारत ने इसका समाधान हजारों साल पहले पतंजलि की योग सूत्र में दे दिया था। पतंजलि के योग सूत्र में डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज के लिए यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा और ध्यान की बात कही है, जो आज के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर नासा तक इस बात को मानते हैं। आज पूरे विश्व योग को अपना रहा है फोकस और स्ट्रेस कंट्रोल के लिए। आज एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर बदलता है, फोकस और मेमोरी बढ़ती है। आर्यभट्ट गैलीलियो से 1000 साल पहले ही साबित किया था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में मॉडर्न स्पेस साइंस, जो आज ये बात कहती है, वो लिखकर जा चुके हैं। आर्यभट्ट अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में ग्रहण के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि राहु केतु कोई डेमोन नहीं है और ना ही सूर्य और चंद्रमा को निगलता है, बल्कि ये शैडो नोड्स हैं। राजा भोज अपने पुस्तक सम्रांगन सूत्रधार में सेल्फ मूविंग स्टैचूज, मैकेनिकल बीज एंड बर्ड्स, वाटर पावर्ड डिवाइसेस के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जो आज के ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई इंस्पिरेशन है। उनके पुस्तक सम्रांगन सूत्रधार के चैप्टर 13, 14 और 15 में यह मिलता है। वेदों में प्रकृति का दोहन नहीं, उसके साथ सह अस्तित्व के बात कही गई है। आज के मॉडर्न साइंस भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको बैलेंस और क्लाइमेट एथिक्स की बात करते हैं। वो सब कुछ जो आज मॉडर्न साइंस कह रहा है, प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्ष पहले अपनी पुस्तकों में लिख कर गए हैं, पर समय के साथ उन लेखों को भुला दिया गया। आखिर क्यों? इन सब के पीछे का कारण है कॉलोनियल एजुकेशन,
विदेशी नैरेटिव और सबसे बड़ी हमारी अपनी नेग्लिजेंसी। हमें यह सिखाया गया कि इंडिया हैड कल्चर नॉट साइंस, जबकि सच यह है इंडिया हैड साइंस विथ कल्चर। यह वीडियो ब्लाइंड प्राइड के लिए नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड कॉन्फिडेंस के लिए है। अगर हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न रिसर्च को जोड़ दें तो भारत फिर से वर्ल्ड लीडर इन इनोवेशन बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो आंखें खोलने वाला लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी विरासत हमारी जिम्मेदारी है।